एक बार नारद जी ना ठाकर जी के साथ वन विहार कर रहे थे। तो वन विहार करते करते नारद जी ठाकर जी से कहने लगे, प्रभु मैंने आपकी माया के बारे में बड़ा कुछ सुन रखा है, क्या आप मुझे अपनी माया के दर्शन नहीं कराएंगे? तो ठाकर जी कहते हैं, नारद देखना, ज्यादा देखना अच्छी बात नहीं होती है, कम देखा कर। देखने से अशक्ति बढ़ती है और उस अशक्ति में मन फंसना शुरू हो जाता है। और ये बात जरा समझ में आती है हमारे। तुम भी ज्यादा देखा मत करो, संसार ऊर्जा का नाश होता है। देखो, एक गाड़ी में दो प्रकार के शीशे होते हैं, एक बड़ा शीशा होता है, एक छोटा शीशा होता है। बड़ा शीशा जो है वो गाड़ी की आगे की ट्रैफिक को दिखाता है, और उस बड़े शीशे से ऊपर जो छोटा शीशा होता है वो अंदर की सवारियों को दिखाता है। जो शीशा बाहर के नजारे को दिखा रहा है वो भीतर के नजारे को नहीं दिखा सकता, और जो शीशा भीतर के नजारे को दिखा रहा है वो बाहर के नजारे को नहीं दिखा सकता। शीशे तो दोनों एक हैं। इसका क्या मतलब? जो कांच बिना फ्रेम के होता है, ठीक है, जिस कांच के पीछे मसाला नहीं होता है, जो कांच बिना फ्रेम के होता है, तो लाइट क्या करती है, उससे गुजर करके बाहर को चली जाती है, वो बाहर के दृश्य को दिखाती है। और जिस कांच के पीछे मसाला होता है, फ्रेम होता है, तो लाइट को बाहर जाने की कोई रास्ता नहीं होता है। वो लाइट जो है फिर शीशे से टकरा करके वापस लौटती है और वो भीतर के नजारे को, यात्री को दिखाती है। तो इसी तरीके से ये जो हमारी पलकें हैं, इनको ज्यादा खोल करके मत रखा करो। जब हमारी ये पलकें खुल जाती हैं तो हमारी आंख का कांच जो है ना, ये विदाउट फ्रेम हो जाता है, ये बेफ्रेम हो जाता है। और बेफ्रेम होने से क्या होता है, ये बाहर के दृश्य को दिखाता है। और जब हमारी ये पलकें बंद रहती हैं तो इस आंख के कांच के ऊपर जो है फ्रेम आ जाता है, और फिर लाइट ना बाहर, वो जो लाइट है ना हमारी दृष्टि की, वो बाहर ना जा करके भीतर की तरफ मुड़ आती है। धीरे धीरे अभ्यास करो, आंखों को बंद रखो। आंखों को बंद रखने के बाद दो भवों के बीच में, भ्रिकुटी में, यहां पर ऊपर को, आंखों को ऐसे ऊपर को की तरफ दृष्टि को अपने को रखो। जब धीरे 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 ऐसा अभ्यास होता है तो ये जो हमारी आंख का कांच जो है ये ऊपर को मुड़ना शुरू कर देता है, और ऊपर को मुड़ता 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 ये दो भवों के बीच में भ्रिकुटी की ये में पहुंच करके ये पीछे की तरफ जो है, वो लाइट जो है वो पीछे की तरफ जानी शुरू हो जाती है। और जीवन में फिर ऐसा आनंद प्राप्त होता है, ऐसा आनंद प्राप्त होता है कि संसार जो है ये कचरा घर लगता है, ये डस्टबिन बन जाएगा। तो आंखों को ज्यादा खोल के मत रखा करो, कम देखो। अगर चलना भी है रास्ते में तो ये नहीं देखना दाएं क्या है, बाएं क्या, आगे क्या है, पीछे क्या है। अपना ध्यान जो है वो पांव के अंगूठे की तरफ रखो। हमें क्या मतलब कि कौन गया, कौन लड़की गई, कौन लड़का गया, किसी की गाड़ी गई, किसकी कोठी है, हमने क्या लेना देना है इन चीजों में। आंखों के आगे जहां भी तुम्हारा कोई आकार आएगा, आकार के पीछे विकार आ जाएगा, और विकार तुम्हारे जीवन को बिगाड़ देगा। तो इन आंखों से, आंखों की पुतलियों से ठाकर जी को झांकने से तुम्हारी जीवन की ऊर्जा की सुरक्षा होती है। और इन आंखों से अगर तुम ज्यादा नाशवान संसार को देखोगे तो तुम्हारी जीवन की ऊर्जा का नाश हो जाएगा। तभी ठाकर जी ने नारद को कहा, नारद ज्यादा देखना अच्छी बात नहीं होती है। देखने से अशक्ति बढ़ती है, और अशक्ति से मन जो है ये फंसना शुरू हो जाता है। तो नारद जी कहते हैं, प्रभु मैं आपकी माया से डरता नहीं हूं, हाँ ऐसा मत समझना, मैं भी तो आपका ही चेला हूं। नारद तो ठाकर जी के मन को नारद कहते हैं, ठाकर जी के मन को नारद कहा जाता है। तो मैं माया से नहीं डरता, मैं तो आपकी माया का केवल दर्शन करना चाहता हूं। तो ठाकर जी कहते हैं, अच्छा भाई तुझे मैं अपनी माया का तो जरूर दर्शन करा दूंगा ना, लेकिन पहले तो मुझे लगी है बड़ी जबरदस्त प्यास, तो मुझे कहीं से पानी पिला दे ला करके, फिर तुझे मैं माया का दर्शन करा दूंगा। तो पानी की खोज में नारद जी निकले, और खोज करते 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 एक नदी के ऊपर पहुंचे। तो उन्होंने अपनी जो बीना है ना, बीना वो एक किनारे रख दी, और पत्ते का बनाया डूना, और उस डूने में उस नदी का पानी लगे भरने। तो उसको उसमें ऐसा है कि उस नदी में उसको ऐसा बाढ़ आई हुई नजर आई कि नदी के अंदर क्या आई है, बाढ़ आई हुई है, और उस बाढ़ में एक बहुत सुंदर युवती पानी में बहती चली जा रही है। देखो आप, जड़ भरत ने भी उस हिरनी के बच्चे पर दया की ना, और दया का परिणाम क्या निकला। इसलिए ठाकर जी कहते हैं, जहां बंधन का कोई चीज कारण बन रही हो उसका तत्काल त्यागो उसको, चाहे वो शुभ है चाहे वो अशुभ है। यो ना हृष्यति ना द्वेष्टि ना सोचती ना कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी, ये कहा है शुभाशुभ परित्यागी।
भक्ति मान्य स्वामी प्रिय, चाहे वो कार्य शुभ है चाहे वो अशुभ है, अगर वो तुम्हारी जीवात्मा के बंधन का वो कारण बन रहा है तो उसको जल्दी से पहले उसका त्याग कर दो। तो जब उसने कहा था कि धक्का दे दो, या तो मुझे धक्का दे दो, तो नारद जी को कहना चाहिए था मेरा काम था बचाना, बचा दिया, अब तू ही छलांग मार दे, चल मर जा। लेकिन नारद जी को तो ठाकर जी ने अपनी माया के दर्शन कराने थे, तो माया के गले में फंदा डाल दिया। नारद जी ने उनसे कर लिया विवाह, उस युवती से बच्चे हो गए, अच्छी खासी गृहस्थी जम गई। वो गृहस्थी में ऐसे अशक्त हुए तो वो भूल ही गई मैं तो ठाकर जी के कार्य के लिए आया था। हम सभी जीवात्मा जितनी भी संसार के अंदर आई हैं, ये ठाकर जी की सेवा के लिए ही संसार के अंदर आई हैं। ये जीवन आदि काल से कृष्ण का सेवक है। संसार के अंदर इसके आने का एकमात्र उद्देश्य है ठाकर जी की सेवा, ठाकर जी से प्रेम, ठाकर जी की भक्ति। लेकिन यहां पर माया ने विषयों का ऐसा स्वाद का चस्का लगाया कि नकली स्वाद के चस्के में फंस करके असली स्वाद ठाकर जी को ही भुला दी। हम ये भूल ही गए कि जगत के विषयों को भोगने की बुद्धि तो पशु पक्षियों को भी प्राप्त है, लेकिन ईश्वर से प्यार करने की बुद्धि एकमात्र मनुष्य को ही प्राप्त है। हम तो उस मनुष्य की श्रेणी से गिर करके पशु पक्षियों की श्रेणी के अंदर आ गए। तो ठाकर जी को ही उसने भुला दिया। अब अच्छा खासा उसको अनुभव हो गया, घर गृहस्थी से भी ऊब गया, थक गया। और देखा ना, जब बड़े दुखी हो जाते हैं तो फिर बूढ़े बूढ़े कहते हैं कि देखो सारी जिंदगी भर मैं तुम्हारे लिए गधे कुत्ते की तरह कमाता रहा, अब भी तुम हमारी कहते हैं, कई कहते हैं। तो वो ये हालत हुई नारद की। तो बड़े पछतावे में आकर कहते हैं कि ठाकर जी उबार लो आप मुझको। लेकिन उसको ये माया के आवरण के कारण ये उसको ये पता नहीं लगा मैं किस काम के लिए आया हूं। जब उसने ठाकर जी को याद किया तो ठाकर जी नारद को पुकारते हुए नदी के तट की तरफ आ पहुंचे। नारद कहां हो तुम? अरे भाई मैं तो प्यास से मरा जा रहा हूं, कितनी देर हो गई है तुझे? तूने तो कहा था मैं अभी पानी लाया। तो जो ही उसने ठाकर जी को देखा नारद ने, तो उसके साथ चिपकी हुई माया ने उसका पिंड छोड़ा। ठाकर जी जो ही सामने आए तो नारद को जो माया चिपकी हुई थी ना, तो वो कुछ नहीं, ना उसका उधर उसका बीवी रही, ना उसके बच्चे रहे, ना उसका झोंपड़ी रही, ना उसका घर रहा। बस वही वो नदी का तट, और नदी उधर बह रही है और सामने नारद जी देख रही है कि मेरी बीना पड़ी है। नारद जी चीख पड़े, चीखे नारद बड़े जोर से, ये क्या चमत्कार है, मेरी बीवी बाल बच्चे कहां गए, मेरा घर कहां गया? तो ठाकर जी मुस्कुराते हुए कहते हैं देखी मेरी माया। मेरी माया देख ली, मेरी माया के दर्शन कर लिए हैं? 15 मिनट में 10-15 मिनट में तैने तो क्या अच्छी खासी 50-60 की गृहस्थी बरसा ली। 15 मिनट हुए। कहते 15 मिनट में देखो तेने क्या से क्या ये कर दिया। बस ये कहते ये मेरी ही माया है। तो नारद जी ने तो बस वो बीना पकड़ी उधर हाथ में, उसी समय जो पास रखी हुई थी किनारे, और नदी के तट पर ही बीना को हाथ में लेकर के नाच नाच के गाने लगा। ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, माया ने है सबको घेरा। झूठा है संग्राम बोलो, हरे कृष्णा हरे राम हरे